जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग राजीव प्रकाशन बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग समांतर श्रेणी में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.3 हम लोग पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 5.2 5.1 को कम्प्लीटली ख़त्म किया है। आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ देते होमवर्क के लिए, आप लोगों ने बड़े अच्छे से उसको किए हैं, क्योंकि किसी का कमेंट ये भी नहीं आता कि सर जी हमें दिक्कतें आई है। सभी लोगों का कमेंट पॉजिटिव में है, किसी कमेंट नेगेटिव में है। बहुत अच्छा लगा हमें, इसलिए इस प्रकार से प्यार जरूर बरसाते रहिए। देखो, इसमें जो हम लोग फार्मूले प्रयोग करने वाले हैं ना, वो हमारे पास इस प्रकार से है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ये होता है n बराबर n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, इसी में अगर अंतिम पद दे दिया जाए तो आप लोग लगाओगे n बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल। लेकिन अगर आपको समांतर श्रेणी का n पद ज्ञात करोगे आप लोग, तब आप लोग प्रथम यानी Sn-1 मतलब Sn का मतलब योगफल, और यहाँ पर n का मान जो भी दे दिया जाए उससे हम लोग एक माइनस कर दें। क्लियर। और यहाँ पर समांतरवाद पीछे के वीडियो में बता चुके हैं 2b बराबर a प्लस सी। इसका कैसे प्रयोग करोगे? ऐसे प्रयोग करोगे जैसे आपका पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन में आपके पास ये है कि समांतर श्रेणी का योगफल आप लोग ज्ञात करोगे 12 15 18 प्लस डॉट 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 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, और के 20 पदों तक a बराबर आप लोग लिखोगे 12, d बराबर द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाते हैं तो 15 से 12 घटाओगे 3, 20 पदों तक n बराबर 2। हमेशा फार्मूले तैयार करने का सिंपल तरीका क्या है? फार्मूले को लिख लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसे? ऐसे देखो, Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, यहाँ पर n की जगह आप लोग बिना देखे क्या लिख दोगे? 20 लिख दोगे, और यहाँ n की जगह भी 20 लिख दोगे, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। 2a की जगह आप लोग लिखोगे 12, और n की जगह 20 माइनस 1, और d की जगह लिखोगे 3। ये काटोगे तो बड़े प्रेम से लिखोगे 10, तो यश 20 बराबर 10। यहाँ पर लिखोगे 12 दूनी 24 और 19 तिया 57। ठीक, हाँ, यहाँ पर यश 20 बराबर 10 इंटू यहाँ पर जोड़ लो 7 4 11 बचा 1 5 2 7 और 1 8, तो आप लोग कहोगे यश 20 बराबर 810। वाह, ये आंसर है। हाँ, तो यही आंसर है। क्या इसको बंद रख ले? हाँ, तो इसको बंद रख लेते हैं। तो यही हो गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा तो माइनस दिया गया है 20 पदों तक। क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं माइनस है। बुक लेके पढ़िए तो मजा भी आएगा, आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हाँ, तो 1 -3 -7 डॉट 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 1 -3 -7 डॉट 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 कहाँ तक? 20 पदों तक। मतलब आपके पास n बराबर 20, a बराबर 1, d बराबर द्वितीय पद से प्रथम पद घटा दोगे तो -4। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर आप लोग Sn बराबर ये हो जाएगा, n की जगह लिखोगे आप लोग 20/2, ये हो जाएगा 2 इंटू a की जगह लिखोगे आप लोग 1, n की जगह लिखोगे 20 माइनस 1 और d की जगह -4, तो ये हो गया 10। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 19 चौक 76, तो -76 इंटू 10। तो ये दोनों घटा दोगे तो माइनस आपके पास बचेगा 74 इंटू 10 अर्थात -740। दैट्स प्रूफ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में दशमलव है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप लोग कर लोगे? नहीं कर, फिर बताते हैं। कर लोगे फिर भी बताते हैं। दशमलव है, किसी को दशमलव से, किसी को अंडर रूट से एलर्जी है, बताना पड़ता है ना। देखो, 1.2 2.4 1.2 2.4 3.6 डॉट डॉट डॉट। कितने पदों तक? 16 पदों तक। तो अच्छा, इसका मतलब है n बराबर 16, a बराबर 1.2, d बराबर इससे इसको घटा दो तो बचेगा 1.2। हाँ, अब Sn बराबर फार्मूला, तो Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो, याद हो गया। तीनों बार लगाते हर बार फार्मूले को लिखो, फार्मूला तैयार। देखो,
यहाँ पर फटाक से यस 16 बराबर 16 बटे 2 इंटू ए की जगह 1.2 प्लस एन की जगह 16 माइनस 1 डी की जगह 1.2 2 अट्ठे 16। ठीक, यस 16 बराबर ये हो जाएगा 8, 12 दूनी 24 2.4 प्लस 16 से 1 घटा लो तो 15 इंटू 1.2 तो यस 16 बराबर 8, ये हो जाएगा 2.4 प्लस 15 दूनी 30, बचा आपके पास 3, 15 3 18। ठीक, तो ये जगह 20.4 तो यस 16 बराबर 20.4 इंटू 8 तो यस 16 बराबर 8 चौको 32 8 दूनी 16 163.2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, 4 में है 8 प्लस 3 माइनस 2 डॉट 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 एन पदों तक। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, 5 को देखो क्योंकि 5 में ए बी सी का रूप है, बाकी 6 को आप लोग लगा लोगे, 4 को लगा लोगे। 5 में ए प्लस बी, 5 में ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस 2a प्लस 2a प्लस 3a माइनस बी प्लस 3a माइनस बी प्लस डॉट 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 एन पदों तक a प्लस बी 2a 3a माइनस बी प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 कहाँ तक एन पदों तक। हाँ, इसको समझना थोड़ा सा आप लोग। यहाँ पर लिखोगे आप लोग a प्लस बी प्लस 2a प्लस 3a माइनस बी प्लस डॉट 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 डॉट, समझते जाना। यहाँ पर b से b को कर दो कैंसिल। ठीक, आप लोग b को b से कर दोगे कैंसिल। एक काम करो, b को b से कैंसिल ना करके, क्योंकि फिर भी है कहीं भी नहीं है तो कैंसिल ना करो, इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। एक काम करते, इसको मानते प्रथम पद। प्रथम पद है हमारे पास a प्लस बी, द्वितीय पद को हम लोग क्या करते हैं, डी बराबर क्या करते हैं, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा देते हैं, तो 2a माइनस ए माइनस बी, अर्थात हम लोग घटा देंगे तो ये बचेगा हमारे पास a माइनस बी। ठीक, डी बराबर, और एन हमारे पास एन है। फार्मूला हमारे पास एस एन बराबर यही है, एस एन बराबर n/2, तो हम लोग लिखेंगे n/2 कोष्टक में 2a, ए की जगह लिखेंगे हम लोग a प्लस बी प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह हम लोग लिखेंगे a माइनस बी। ठीक, अब आप लोग अगर चाहो कि यहीं पे आंसर छोड़ दोगे तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, अगर कहोगे नहीं हम लोग अंदर गुणा करेंगे तो अंदर गुणा कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n/2 2a प्लस 2b 2a प्लस 2b 2a प्लस 2b, यहाँ गुणा करोगे na माइनस ए प्लस na माइनस ए माइनस nb प्लस बी माइनस nb प्लस बी। ठीक ठीक, यहाँ पर देखो जरा, देखो यहाँ पर n/2, 2a से a घटा बचा a, 2b से b जुड़ा तो बचा हो गया 3b और प्लस na माइनस nb। अब आप लोग आगे करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, यानी अगर कॉमन भी ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अगर छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं पर छोड़ दे रहे हैं इसे। ठीक, हाँ, क्वेश्चन नंबर आप लोग 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि n पदों तक योगफल ज्ञात करो, उड़ा देना इसको अच्छे से मस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 में 20 पदों का योगफल, इसको 3 4 8 9 13 डॉट 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 20 पदों का योगफल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको ऐसे यूं उड़ा देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में है 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 की तरह करोगे, कर लोगे ऐसे ही करोगे। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपका 8वें का तीसरा, देखो दशमलव में है 8वें का तीसरा, देखो 8वें का तीसरा 8वें के तीसरे में है कि 0.6 1.7 0.6 प्लस 1.7 प्लस 2.8 प्लस डॉट डॉट
2.8 प्लस डॉट डॉट 100 पदों तक। हाँ तो देखो इसको थोड़ा बता रहे हैं 100, तो n बराबर हमारे पास हो गया 100, a बराबर 0.6 और हमारे पास d बराबर इससे इसको घटाओगे 1.1 और Sn बराबर फार्मूला लिख दोगे, यही फार्मूला लगाओगे तो 100/2, 2 इंटू ए की जगह 0.6 प्लस n के जगह 100 माइनस 1 इंटू डी की जगह 1.1, तो ये आ गया 50। तो ये जगह 50 और ये जगह 1.2, 6 दूनी 12, 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, ठीक, तो ये हो गया 50। ये आ गया हमारे पास 1.2 और प्लस 11 निमा 99 बचा आपके पास 9, 99 और 9 108, ये तो है 99 और 9 108, ठीक, जोड़ लो तो 50 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 9 2 11 बचा 1, 9 2 11 बचा 1, 8 और 1 9 और 1 10 बचा 1, यहाँ पर 1 और ये 1 और यहाँ दशमलव हटा के 1 0 बढ़ा लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो, 5 से गुणा कर लो, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये हो जाएगा आंसर। इस आंसर के साथ फटाफट कर लो आप लोग स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर अब देखो आप लोग 9 में क्या है कि 9 में 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 डॉट 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 84। देखो इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है। चेंजमेंट किस प्रकार से, देखो 9 नंबर में इस प्रकार से है। 9 नंबर का पहला आपके पास है कि 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84, मतलब ये अंतिम पद है। यानी a बराबर 7, d बराबर इस पद से इस पद घटा दो तो 10 दूनी 20 और 21, 21/2 माइनस 7 अर्थात 7 दूनी 14, ठीक है, 14 यानी 7, 7/2 क्या बचेगा आपके पास 7/2, 7 दूनी 14, 21 घटा दो 14 से, मतलब 21 14 घटा दो और यल बराबर आप लोग कहोगे 84। यहाँ पर फार्मूला लगा दोगे आप लोग, तो यल का फार्मूला लगा दो सबसे पहले। यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर यल की जगह लिखोगे 84 बराबर a की जगह लिखोगे आप लोग 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह लिखोगे 7/2, 7 ले लो कॉमन तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर 1 प्लस n माइनस 1 और बटे 2, इसको 75 कर दो तो ये हो जाएगा 11 और ये बटे में है गुणा में पहुंच जाएगा और n माइनस 1 इसको 75 कर दो तो n बराबर 11 दूनी 22 और 1 23। आप लोग यशन का फार्मूला लगा दो, कौन सा, यश n बराबर ये हो गया आपके पास n/2 और a प्लस यल, तो ये हो जाएगा आपके पास यश 23 बराबर 23/2 और a की जगह लिखोगे 7 और ये हो जाएगा 23, नहीं यल की जगह 84, कितना है 84 है ना, तो यश 23 बराबर हो जाएगा 23/2 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 91। अब इन दोनों का गुणा कर लो तो 23 एकम 23, यश 23 बराबर 23 एकम 23 बचा 2, 23 निमा 207 और 209/2। अगर आप लोग सही बटे बनाना चाहते हो, 9 नंबर पहला है, सही बटे बनाना चाहते हो तो सही बटे बना सकते हो। अगर आप लोग दशमलव में बदलना चाहते हो तो दशमलव में भी बदल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर सही बटे अगर बनाना चाहोगे, सवाल में सही बटे में है इसलिए सही बटे बना रहे इसको हम लोग। तो यश 23 बराबर 2 एकम 2 फिर 0, 2 चौको 8 बचा 1, 2 पंचे 10 बचा 1, तो 10/45 सही 1/2, यही आपके पास ये हो जाएगा आंसर, ठीक, 10/45 सही, ठीक है, 10/45 सही 1/2। फिर से एक बार समझ लो, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 91, ठीक है, 91, तो 2 एकम 2 फिर 0, 2 चौको 8 बचा 1, 2 पंचे 10 1, ठीक है। यहाँ पर अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग इसमें 23 एकम 23 बचा 2। दोस्तों एक चीज समझना, यहाँ पर 23 का यहाँ पर 3 हो जाएगा, हाँ
फिर 2, यहाँ पर फिर आप लोगों को 45 के साथ 46 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 का 9 का दूसरा तो लगा लोगे, तीसरा भी लगा लोगे आप लोग। 10 का पहला देखो, 10 का पहला में आपके पास क्या है, पहले में है कि a बराबर 5 d बराबर 3। पहले में a बराबर 5 d बराबर 3 an बराबर 50 और यन और यशन ज्ञात कीजिए। यन भी ज्ञात करोगे और यश यन भी ज्ञात करोगे। देखो यन के लिए आप लोग क्या फार्मूला क्या लगा दोगे, यन के लिए यानी ए एन बराबर आपके पास ये लगा दोगे a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला। ए एन के जगह लिखोगे 50, ए के जगह लिखोगे 5, यन माइनस 1 और डी के जगह लिखोगे 3 और आराम से इससे आप लोग यन ज्ञात कर लोगे ना। अब देखो यन जब ज्ञात कर लोगे तो यशन बराबर फार्मूला क्या लगा दोगे, यशन बराबर फार्मूला लगा दोगे यन बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस यन माइनस 1, नहीं ऐसे काम करना, यहाँ पे लगा देना a प्लस यल, ठीक, a प्लस यल। तो यन तो आप लोग ज्ञात करोगे, तो यन जो ज्ञात करोगे वही यन रखना और वही यन रखना और यन बाई 2 यानी वही यन रखना। a की जगह आप लोग लिखोगे 5 और यल के जगह जो ये 50 है यही रखोगे 50, ठीक। और यन का मान अभी जो आप लोग ज्ञात करोगे वही रखोगे और हल हो जाएगा। इसको अच्छे से हल कर लेना, नहीं आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, प्रोवाइड करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो 10 नंबर का दूसरा में a बराबर 7, और a 13 बराबर 35, डी बराबर क्वेश्चन मार्क और यश 13 बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहली बात तो एक चीज़ ध्यान रखना कि डी बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है a 13 का फार्मूला लगा दो। a 13 आप लोग लगातार कंटिन्यू पढ़ते हैं और तो जानते हो कि इसको लिखते हैं a प्लस 12 डी बराबर 35, एक डी कम, a की जगह लिखोगे 7, प्लस 12 डी बराबर आप लोग लिखोगे 35, इसको 95 कर दो तो 12 डी बराबर अब 35 माइनस 7 यानी 7 के 7 28 बचेगा आपके पास, हाँ, और डी बराबर हो जाएगा 28/12, तो ये जगह 4 7 28, 4 3 12, डी बराबर 7/3। अगर आप लोग कहोगे सही बटे में तो सही बटे बना सकते हो, दशमलव तो बढ़ा सकते हो, लेकिन ना बनाओ, इसको यही रहने दो। क्वेश्चन नंबर आपका 10 का दूसरा है ना, 10 में का आपको कौन सा है, दूसरा। अब देखो आप लोग, आप तो यश 13 ही पूछा गया है, यश 13 के लिए क्या करोगे, तो यश 13, यहाँ पर यश 13 ज्ञात करने के लिए हम लोग चाहे तो a 12 भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे समझो, सबसे पहले अभी हमने एक फार्मूला आपको, सबसे पहले मान हमारे पास है ना यश 13 बराबर, देखो यश एन बराबर फार्मूला क्या होता है, यश एन बराबर हमारा होता है n बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह हमारे पास 13 है, तो ये जगह यश 13 बराबर 13/2 कोष्टक में 2 इंटू a की जगह लिखोगे 7 प्लस 13 माइनस 1 और d की जगह लिखोगे 7/3 और इसको हल कर लोगे आंसर आ जाएगा, 10 में का तीसरे में है कि a 12 बराबर 37 डी बराबर 3, a 12 बराबर 37 डी बराबर 3 और a और h 12 ज्ञात कीजिए, a ज्ञात कीजिए और h 12 ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, a 12 का फार्मूला होता है a प्लस 11 डी बराबर 37, a ज्ञात करोगे प्लस 11 इंटू डी की जगह 3 बराबर 37, 11 33 करो 75, तो ये हो जाएगा a बराबर 4, तो ये हो गया आंसर। अब आप लोग यश 12 ज्ञात करोगे ना, तो यश 12 का मतलब हो गया है, समझते जाना, यश 12 बराबर आप लोग ज्ञात कर लोगे यश 12/2 कोष्टक में 2 इंटू a की जगह 4 प्लस 12 माइनस 1 और डी का मान 3। अब आराम से इसको ज्ञात कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको हिंट्स दिए दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वन शॉट वीडियो है, लेकिन लंबी क्लास होने की वजह से आप लोग भी थक जाते हो लगातार। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि देखते देखते सो जाए,
है ना। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए आपको हमने सॉल्यूशन करना सिखा दिया है। कई सॉल्यूशन करोगे, इसमें हिंट्स दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, जिससे कि आप लोग कैलकुलेशन तक छोड़ दो, कैलकुलेशन तक पहुंचा दे रहे हैं, कैलकुलेशन करोगे आप लोग। हाँ, तो देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10वें का चौथा, 10वें के चौथे में है ए3 बराबर 15, ए3 बराबर 15 और S10 बराबर 125, S10 बराबर 125, ठीक, S10 बराबर 125। डी और A10 ज्ञात कीजिए। डी ज्ञात करोगे, A10 ज्ञात करोगे, डी ज्ञात कर लो और A10 को ज्ञात कर लो, डी ज्ञात कर लो और A10 को ज्ञात कर लो। ये तो है A13 15, S10 बराबर 125, डी ज्ञात कर लो, A10 ज्ञात कर लो। सबसे पहले हमारे पास क्या ए है? बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ पर अगर हम लोग A3 का फार्मूला लगाते हैं तो ए प्लस 2D बराबर 15, ए प्लस 2D बराबर 15 समीकरण, इसको एक डाल के रख दो। यहाँ पर S10 का फार्मूला लगा दो तो ये हो जाएगा 10/2 कोष्टक में 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब समझते जाना आप लोग। ये हमारे पास किसका फार्मूला है? S10 का, मतलब हम लोग रखेंगे 125। ये काटो 5 से, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 25। ये हो जाएगा 2A, समझते जाना, 2A प्लस 9D, 2A प्लस 9D बराबर हमारे पास 25। समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 और 2 को घटा लेंगे। क्यों घटा लेंगे? क्योंकि चिन्ह हमारे पास बराबर है, लेकिन हमारे पास A में 2 का गुणा कर लो, A में 2 का गुणा कर लो तो यह हो जाएगा 2A प्लस 4D बराबर 30 और यह हो जाएगा हमारे पास 2A प्लस 9D बराबर 25। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। जब ये कैंसिल तो हमारे पास बचा -5D बराबर ये हो जाएगा 5, 5 एकम 5, तो D बराबर -1। D का मान समीकरण 1 में रख दो तो A प्लस 2 इंटू -1 बराबर 15, हम लोग कहेंगे A बराबर माइनस, उधर जाके प्लस, तो ये हो जाएगा 17, A बराबर 17। अब आप लोग आराम से देखो, D हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, D का मान -1 है, D का मान -1 है और हम लोग A10 ज्ञात करेंगे तो A10 बराबर हमारे पास क्या होता है जानते हो? A10 बराबर A प्लस 9D, तो A का मान हमारे पास क्या है? A का मान है 17 प्लस 9 इंटू D का मान है -1, तो A10 बराबर 17 से 9 घटा दोगे तो हो जाएगा 8। तो यही हो जाएगा हमारे पास आंसर A10 का और D का। अब इतने को फटाफट शॉर्ट करो। दो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10वें के 5 में भी हमारे पास ये मान दिए गए हैं और ये हमारे पास ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि यहाँ पर ये मान ज्ञात करो। तो हम लोग जानते हैं कि Sn बराबर फार्मूला होता है हमारे पास n/2 कोष्टक में 2A प्लस n-1 इंटू डी। इस अकॉर्डिंग n बराबर 9 है, इसके जगह लिखोगे 75, ये लिखोगे 9/2, ये लिखोगे 2A प्लस ये हो जाएगा 9 - 1 और D के जगह हमारे पास 5 है, ये ऊपर और ये नीचे, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 3 75, 3 त्रिका 9, 25 दूनी 50/2 नहीं 50/3, 50/3 बराबर 2A प्लस 8 5 40, इसको करो 75, तो 2A बराबर यह आ जाएगा 50/3 माइनस 40, तो 120 से ये घटा दोगे तो 2A बराबर 4 × 12 120 से घटा दोगे तो -70/3, तो 2 से काटोगे तो 35, तो A बराबर आप लोग कहोगे कि -35/3। अगर इसको आप लोग वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 10वें का 5वां है, अगर आप लोग बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है, दशमलव वगैरह या सही बटे में हम लोग इसने रख रहे हैं। अब A9 ज्ञात कर लो। A9 के लिए फार्मूला A प्लस 8D, A प्लस 8D, तो ये हो जाएगा आपके पास A की जगह -35/3 प्लस 8 इंटू D का मान हो गया 5,
तो -35/3 प्लस 8×5 = 40/1। अब इसका भिन्न कर लो तो हो जाएगा 4×3 = 12, यानी आप लोग कहोगे 120। ठीक, 120 -35/3, तो घटा लोगे 10 से 5, यहाँ पर 1, 11, 11 से 8, 85/3 जो कि हो गया आंसर। ठीक, 5। ठीक, तो 85/3 ये हो गया हमारे पास आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 10वें का 6, 10वें का 6, a बराबर 2, d बराबर 8। 10वें का 6, a बराबर 2, d बराबर 8, a बराबर 2, d बराबर 8, एन बराबर 90। यस, n बराबर 90, तो n ज्ञात करो और an ज्ञात करो। ठीक, एन 90, एन ज्ञात करो और एन ज्ञात करो। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग एन का फार्मूला लगा दो, यही वाला फार्मूला। तो 90 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास n/2, 2 इंटू ए की जगह 2 प्लस डी के n-1, n-1 और डी के जगह 8। दो केवल सिंगल n है, आप लोग ज्ञात कर लोगे ना इसे। तो ये जगह 90 दूनी 180 बराबर n, 2 दूनी 4 प्लस ये जगह 8 n-8, तो ये हो जाएगा 180 बराबर 4n प्लस 8n² माइनस 8n, तो घटा लोगे तो -4n, तो ये हो जाएगा 180 बराबर -4n प्लस 8n²। इसको 75 करके ले आओ, तो 8n² माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0। 4 ले लो कॉमन, 4 जब कॉमन लोगे तो 4 दूनी 8 माइनस 4 एकम 4 और 4 चौको 16 बचा 2, 4 पंचे 20 बराबर 0। 5 नीम 45, नहीं 45 दूनी 90, 90 का गुणनखंड करना कि 1 लाओ, तो 2n² 90। ठीक है, 90 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ते ही या घटाते ही 1 आ जाए। 10 9 90, तो 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ले लो 2n, तो बचेगा n-5 प्लस 9 कॉमन लो तो n-5 बराबर 0। तो n बराबर आप लोग का होगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 5। अब an ज्ञात कर लो। an के लिए फार्मूला क्या लगा दोगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। आसानी से लगा लोगे आप लोग, क्योंकि हमारे पास a का भी मान है, n का भी मान है, d का मान है, सबका मान है। क्वेश्चन नंबर 10 का 6, इसके बाद है 10 का 7। 10 का 7 दो काफ़ी क्वेश्चंस है इसमें, है ना। तो 10 के 7 में है an बराबर 4 और d बराबर 2। an बराबर 4, d बराबर 2। ठीक है, an बराबर आपके पास 4 है, d बराबर 2 है, एन बराबर -14। यस, n बराबर -14, यस n बराबर -14। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम 8 बता रहे आपको, हाँ 7 अभी बता दे रहे, 8 नोट हो गया है, 8 ही बता दे रहे। तो an बराबर 4, d बराबर 2, एन बराबर -14 और n और a ज्ञात कीजिए। n और a ज्ञात कीजिए, n बराबर क्वेश्चन मार्क और a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर an का फार्मूला लगा दोगे। an का फार्मूला यानी 4 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो a प्लस n-1 इंटू डी, तो n-1 इंटू डी का मान है 2। ठीक, यहाँ पर देखो हमारे पास n और a हम लोग ज्ञात करेंगे, और इसके अतिरिक्त हम लोग एन का फार्मूला लगा देंगे। एन का फार्मूला हम लोग लिखेंगे -14। ठीक, इसको फिलहाल मैं ऐसे रहने दो अभी, -14 और बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी की जगह हमारे पास है 2। अब समझना, 2 और 2 ले लो कॉमन, तो ये जाएगा -14 बराबर 2 और 2 कॉमन लोगे तो n, और अंदर बचेगा 2a, नहीं केवल a प्लस n-1। क्यों, 2 और 2 कॉमन बाहर आके इस 2 से कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास n-1, a प्लस n-1। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर
जो है हम लोग इसको गुणा कर देते इधर, तो ये आ जाएगा a प्लस 2n-2। ठीक है, 2n-2। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों को इधर पक्षांतर करके ले आएंगे, तो हमारे पास a बराबर हो जाएगा 4-2n, 4-2n प्लस 2। यही मान यहाँ पर रख देंगे हम लोग, तो हमारे पास ये हो जाएगा -14 बराबर n। a के जगह लिखोगे 4-2n प्लस 2 प्लस n-1। ठीक, तो यह जाएगा -14 बराबर n। 2n और n घटा लोगे तो -n। ठीक है, और 4 2 6 से 1 घटा लोगे तो +5। 4 2 6, 6 से 1 घटा लो 5। ये अब इसमें गुणा कर लो, तो -n² प्लस 5n दोनों को उठा कर पक्षांतर करके ले आओ, तो n² -5n-14 बराबर 0। 14 का गुणनखंड करो कि 5 आ जाए, 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास n² -7n प्लस 2n-14 बराबर 0। n ले लो कॉमन, तो बचेगा आपके पास n-7 प्लस 2 ले लो कॉमन, तो n-7 बराबर 0। तो n बराबर आपके पास आ जाएगा 7। n का मान आप लोग एक काम करो, इसे डाल दो समीकरण 1 और समीकरण 1 में रख दो, तो a बराबर आपके पास ये आ जाएगा 4-2 इंटू 7 प्लस 2, तो a बराबर आपके पास आ जाएगा 4। ठीक, 4 और 7 6 कर सकते थे हम लोगों ने, इनकी यानी वो हाला जो भी आप लोग कर लेना। 7 दूनी 14 प्लस 2, तो यह घटा लोगे तो माइनस बचेगा 8, तो आपके पास a बराबर -8, n बराबर 7। यही हो गया है आंसर, यही हो गया है आंसर। ठीक है, यही हो गया है आंसर, इतने को कर लो शॉर्ट। अब देखो 10वें का आप लोग 7वां देखो, 10वें का 7वां। 10वें के 7वें में है कि a बराबर 8, an बराबर 62। a बराबर 8, an बराबर 62, an बराबर 62, sn बराबर 210, n बराबर 210। n और d ज्ञात करो, तो n ज्ञात करो, d ज्ञात करो। देखो सबसे पहले an बराबर आप लोग लिखोगे a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर an की जगह लिखोगे 62 बराबर, a की जगह लिखोगे 8 प्लस n की जगह आपके पास n-1 इंटू डी की जगह आप लोग d पक्षांतर कर दो, तो n-1 इंटू डी बराबर ये हो जाएगा 62 - 8, तो n-1 इंटू डी बराबर 54। समीकरण डाल दो 1। अब यश 10 का फार्मूला लगा दो, यशन का, यशन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो इसके जगह लिखोगे 210, तो 210 बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1। अब देखो n-1 के जगह आप लोग क्या लिखोगे, n-1 इंटू डी की जगह लिखोगे 54, तो ये आ जाएगा आपके पास 54। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग 2 को कॉमन ले लोगे, 2 को, कौन 2 को, यहाँ पर 2 और 2 ये ले लोगे आप लोग कॉमन, तो 210 बराबर 2n/2, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a प्लस 27, इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा n, और a का मान हमारे पास क्या है 8 है, तो यहाँ पर हम लोग 8 रख देंगे, a का मान 8 है ना, तो हमारे पास ये हो जाएगा n इंटू, ये दोनों को जोड़ोगे तो 35 बराबर 210, इसको काट दो 5 से, 5 सते 35, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, फिर से एक बार 7 पन्ना 35, अरे 5 सते 35, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 7 6 42, तो आप लोग कहोगे n बराबर 6, और n का मान आप लोग समीकरण किस में रख दोगे, समीकरण 1 में रख दो। जब 1 में रख दोगे समीकरण 1 में, तो n की जगह आप लोग क्या लिखोगे 6,
तो 6 माइनस 1 और इंटू डी बराबर ये हो जाएगा आपके पास 54। ठीक, तो एन का मान 6 है और 1, ठीक है, तो बटे में पहुंचा दो, तो डी बराबर हो जाएगा 54/5। इसको डी का भी यही मान रख लो आप लोग। 10 में का कौन सा था आपका 7वां, ठीक है, 10 में का आपका 7वां, एन बराबर 6 और डी बराबर 54/5। अब देखो आप लोग इसका 10 में का और भी पार्ट है ना, तो 10 में का आप लोग 8वां पार्ट देख चुके हो, 9वां पार्ट ए बराबर 3, 9वां पार्ट देखो, 10 में का 9वां पार्ट, 10 में का 9वां पार्ट ये है आपके पास ए बराबर 3 एन बराबर 8, ए बराबर 3 एन बराबर 8, ठीक है, एन बराबर 8, एच बराबर 192 और एच बराबर 192 और डी बराबर इनका कहना है ज्ञात करो। फिर से एक बार ए 3 है एन 8 है, ठीक है, और यश 192 डी ज्ञात करो। सबसे पहले यश का फार्मूला लगा दो। यश बराबर हमारे पास होता है यश बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ, तो देखो यहाँ पर यश की जगह हमारे पास क्या है 192, n की जगह 8/2, ये हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह 3 और n की जगह 8 माइनस 1 और इंटू डी आप लोग ज्ञात करोगे। और 2 चौको 8, 4 से काटो, 4 चौको 16 बचा 3, 4 अट्ठे 32, 3 दूनी 6, 75 कर दो तो ये हो जाएगा 42 बराबर 7 डी, 7 छिंग 42, अर्थात डी बराबर आप लोग कहोगे 6। थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट कर दिए इसमें, आप लोग समझ लेना, ना समझ में आए आप लोग एक्सप्लेन करके करना है, ठीक है। 10 में का 10, यल बराबर 28, एच बराबर 144, यल बराबर 28 और यश बराबर 144, ठीक, और कुल पद 9 है, तो n बराबर 9, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, n बराबर 9 और ए बराबर क्वेश्चन मार्क। इसमें हमने क्या किया था, 4 से काटने के बाद 6 को 75 किया, 6 को घटा लिया, फिर ये 60 डी बचा, 7 से भाग लगा दिया, ठीक है। इसमें देखो यल बराबर हमारे पास यश बराबर फार्मूला लगा दो। यश बराबर फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में a प्लस यल, ठीक है, तो यहाँ पर 144 और यह जगह n की जगह 9/2 और a की जगह a और l की जगह 28, ये आपके पास 9 से काट सकते हो, 9 एकम 9, हाँ 9 से कट जाएगा, ये 9 एकम 9 बचा 5, 9 छिक्का 54, 16 दूनी 32, तो a बराबर 32 माइनस 28, तो a बराबर आप लोग कहोगे कि 4 आंसर। हम लोगों ने मात्र क्वेश्चन 10 में 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है हम लोगों ने, ठीक है, क्वेश्चन 10 में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे। तो देखो 9, 17, 25, तो 11वां नंबर में है 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट 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 कितने पद लेने होंगे, यानी n बराबर आपके पास है क्वेश्चन मार्क और यश बराबर है 636, a बराबर है 9 और d बराबर है, इससे घटा दोगे तो 8। देखो आप लोग सेम टू सेम यहाँ पर मान निकाल के दे रहे, बात भी कर लोगे आप लोग। यश का फार्मूला लगा दोगे, यश बराबर आप लोग लगा दोगे n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यश की जगह आप लोग लिखोगे 636 n/2 कोष्टक में 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह लिखोगे आप लोग 8, तो ये इससे गुणा में पहुंच जाएगा। तो 6 दूनी 12 बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 6 दूनी 12, फिर से एक बार 6 दूनी 12 बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 दूनी 12 बराबर n, ये हो जाएगा 18 और प्लस 8 n माइनस 8, तो ये हो जाएगा 10, तो 1272 बराबर n, ये हो जाएगा 10 प्लस 8 n। यहाँ पर आप लोग 2 ले लो कॉमन, तो बचेगा आपके पास 636 बराबर n और ये हो जाएगा 5 प्लस 4 n, इसका अंतर गुणा कर लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको 75 कर लिया तो माइनस 636 बराबर 0। अब 636 का इसमें गुणा करना, फिर गुणनखंड करना और आंसर आ जाएगा आपका, इसका कर लोगे, ठीक। 12वां नंबर देखो, 12वां नंबर
12वां नंबर में है आपके 100 से 200 तक सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो इसको आप ही लोग करोगे, केवल हमें हिंट्स बता रहे हैं। 100 से 200 तो 100 प्लस सम संख्या है तो 100 प्लस 102 प्लस 104 प्लस डॉट 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 प्लस 200। तो यहाँ पर आपके पास ए बराबर क्या है, ए बराबर 100 है प्रथम पद और डी बराबर 2 का अंतर है और यल बराबर आप लोग कहोगे कि 200। अब हम लोग यल बराबर फार्मूला निकाल लेंगे। यल बराबर हमारे पास होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग एन निकाल लेंगे। तो यल की जगह लिखेंगे हम लोग 200 बराबर ए की जगह लिखेंगे 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह लिखेंगे 2। इसको 95 कर देंगे तो ये हो जाएगा 100/2 बराबर एन माइनस 1। ये कट के हो जाएगा 50, अर्थात एन बराबर आप लोग कहोगे कि 51। इसको 95 भी तो करोगे। यहाँ पर फार्मूला लगा दोगे आप लोग योगफल ना, तो यश एन बराबर n/2 कोष्टक में कोष्टक में ए प्लस यल लगा दोगे। तो यहाँ पर यश 51 बराबर 51/2 कोष्टक में ए की जगह लिखोगे आप लोग 100 और यल के जगह 200। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यश 51 बराबर 51/200 इंटू 300। हाँ 300, तो ये हो गया 150। ठीक, तो ये यश 51 बराबर 0 15 एकम 15 बचा आपके पास 1 15 15 75 और 1 76 7650 7650 क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि उस समांतर श्रेणी के पी पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। पी पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका यनवा पद 3n-1 है। देखो यनवा पद, हाँ यनवा पद आपके पास क्या है, यनवा पद यानी an बराबर 3n-1। अब देखो यहाँ पर प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद आप लोग ज्ञात करते करते चले जाओ। तो इनका कहना है उस समांतर श्रेणी का पी पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका यनवा पद ये है। तो देखो पी पदों का योगफल, इनका कहना है कि पी पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जिस प्रकार से पी पदों का योगफल जब ज्ञात करोगे तो हम लोग इसको ए पी में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा 3p-1। ठीक, और इसमें पी पदों का योगफल ज्ञात करेंगे तो यश पी और यश एन बराबर होता है n/2। क्या होता है n/2, तो हम लोग कहेंगे p/2। क्या हो जाएगा आपके पास p/2। अब आपके पास फिर से एक बार फिर ये क्या होता है हमारे पास, समझते जाना कि हमारे पास थोड़ा मान निकाल दे आपको तो समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 ऐसे निकालते जाओगे तो ये हो जाएगा p बराबर, अगर जैसे n बराबर अगर 1 रखोगे, n बराबर 1 रखोगे तो 3 - 1 अर्थात 2। फिर 2 रखोगे तो 6 - 1 अर्थात 5। फिर आप लोग 3 रखोगे 9 से 1 घटा दोगे तो डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो a बराबर हमारे पास क्या है, a बराबर हमारे पास 2 है, a बराबर हमारे पास 2 है। तो यहां पर फार्मूले में क्या होता है हमारे पास, फार्मूले में होता है 2a। तो यहां पर हो जाएगा 2 × 2 प्लस n-1 तो प्लस p-1 इंटू डी। द्वितीय पद से प्रथम पद घटा दो तो ये हो जाएगा 3। अब तो क्लियर हुआ ना ये, तो यश पी बराबर हो जाएगा p/2, 2 दूनी 4, अंदर गुणा करो तो प्लस 3p-3। अब ये हो जाएगा यश पी बराबर, ये हो जाएगा आपके पास p/2 और ये हो जाएगा 3p+1 और यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। अब फटाफट शॉर्ट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² - 1 है। तो पहला पद और सार्वंतर आप लोग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर n बराबर 1 रख दोगे तो पहला पद आ जाएगा, n बराबर 2 रखना तो दूसरा पद आ जाएगा और द्वितीय पद से प्रथम पद घटा देना तो आप लोग सार्वंतर ज्ञात कर लोगे। ठीक, अच्छा योग है, रुक जाओ योग है। तो फिर हम बताते हैं इसको। n पदों का योग है 14 नंबर। तो यश n बराबर हमारे पास क्या है, यश n बराबर है 3n² - 1, 3n² - 1 और यश n-1 ज्ञात कर लो। तो ये 3n - 1 का स्क्वायर और n - 1,
तो यहाँ पर आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2n और माइनस n प्लस 1। ठीक, माइनस होने पर चिन्ह बदल देते हैं तो 3 ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से इतना अलग है। हाँ, चलो इसको बाद में लिखेंगे, इसको ऐसे लिखो माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक ठीक, हाँ तो 3 का अंदर गुणा कर लो, तो 3n स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 3 2 जा 6 n माइनस n प्लस 1। हाँ तो ये जगह 3n स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ लो तो माइनस 7n और प्लस 4। और an बराबर फार्मूला हमारे पास क्या होता है जानते हो, an बराबर होता है यश n माइनस यश n माइनस 1। और ये होता है आपके पास, समझना आप लोग, तो an बराबर हमारे पास यश n की जगह हमारे पास होगा 3n स्क्वायर माइनस n, माइनस होने पर चिन्ह बदल दिया करो, तो ये माइनस 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 4। तो an बराबर, इससे ये कैंसिल, तो ये घटा दोगे तो 6n और माइनस 4। ठीक, अब प्रथम पद के लिए देखो, प्रथम पद के लिए हम लोग एक रखते हैं, तो एक रखोगे तो 6 इंटू 1 माइनस 4 अर्थात आपके पास हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा प्रथम पद। अब द्वितीय पद जब ज्ञात करेंगे हम लोग, द्वितीय पद तो 2 रख दो, तो 6 इंटू 2 माइनस 4, 6 दूनी 12, 12 से 4 घटा लोगे तो बचेगा आपके पास 8। अब आप लोग सार्वंतर ज्ञात कर लो, सार्वंतर में हम लोग द्वितीय पद से प्रथम पद घटाते हैं, तो 8 माइनस 2 बराबर 6। तो आपके पास आंसर क्या है जानते हो, 2 और 6, यही आंसर है, ये प्रथम पद और ये सार्वंतर है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 14। 14 के बाद देखो अब पंदा। ठीक, पंदा में देखो, पंदा में है यदि समांतर श्रेणी के प्रथम पद 8 पदों, प्रथम 8 पदों का योग 64 है, प्रथम 8 पदों का योग 64 है, मतलब यस 8 बराबर 64। ठीक है, 64 है। और प्रथम 19 पदों का योग 361 है, 19 पदों का योग 361 है, यश 19 बराबर 361। ठीक, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम 8 पदों का योग और प्रथम 19 पदों का योग है, उस श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ए भी ज्ञात करो और डी भी ज्ञात करो। देखो यहाँ पर सबसे पहले यश 8 का फार्मूला लगा दोगे तो 8/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 नहीं 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 64। 8 अट्ठे 64 और 8 दूनी 16, तो 2a प्लस 7d बराबर 16 समीकरण 1। और ये आ जाएगा आपके पास यश 19 का, तो 19/2 और 2a प्लस 18d हो जाएगा, ये बराबर 361। 19 19 361 19 दूना 38, तो 2a प्लस 18d बराबर ये हो जाएगा 38 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को घटा लो, a और d को ज्ञात कर लो। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 को देखो, 16 में है 54 51 48 डॉट डॉट 54 51 48 डॉट डॉट डॉट। ठीक, डॉट 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 के कितने पद लिए जाए कि योगफल 513 हो जाए, और तो कितने पद लिए जाए, तो कितने पद का मतलब n बराबर क्वेश्चन मार्क और यश बराबर आपके पास क्या दिया गया है 513। ए बराबर आपके पास 54 है, डी बराबर इससे घटा दोगे तो -3 है। हर एक में देखो फार्मूला लिख लेके कर रहे हो आप लोग, फार्मूला याद हो जाएगा, फार्मूला लिख लेके करो, फार्मूले की डायरी बना लो, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है, डायरी जरूर बना लीजिए। अपना स्टडी रूम अलग होना चाहिए जिससे कि आप लोग अच्छे से बेटर तैयारी कर पाओ। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हम लोग यश बराबर फार्मूला लगा देंगे, यश बराबर हम लोग लगा देंगे n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर इसकी जगह लिखोगे 513, n तो ज्ञात करोगे बटे 2, 2 इंटू ए की जगह आप लोग क्या लिखोगे 54 प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 और डी की जगह आपके पास -3। देखो सब मान है केवल सिंगल यानी तो है, तो सिंगल यानी आप लोग निकाल लोगे बस इस फार्मूले से। ठीक, गुणनखंड कर दोगे इसलिए 2 उत्तर आएंगे,
गुणनखंड करोगे इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो 17 में समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योगफल, ये तो ज्ञात कर लोगे, सवाल नंबर 1 की तरह करोगे। सवाल नंबर 18, ए बी का प्रथम पद ए है और अंतिम पद 5 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए और सर्वांतर आप लोग ज्ञात करोगे। देखो 18 नंबर में आपको हिंट्स दिए दे रहे हैं। 18 नंबर में आपके पास ए बी का प्रथम पद 5 है, तो ए बराबर 5 है, ए बराबर 5 है और यल बराबर 45 है, यल बराबर 45 है, ठीक है। और यश बराबर आपके पास 400 है, यश बराबर 400 है और यन बराबर क्वेश्चन मार्क, डी बराबर क्वेश्चन मार्क, यन बराबर क्वेश्चन मार्क, डी बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आप लोग यश बराबर फार्मूला लगा दोगे, n/2 कोष्टक में a प्लस यल, यश के जगह आप लोग लिखोगे 400 और बराबर यन के जगह यन लिखोगे और ए के जगह लिखोगे 5 और यल के जगह लिखोगे 45 और अच्छे से इसको कर लोगे, ठीक। कैसे, ये दोनों जोड़ का 50 50 5 8 40, 50 8 200, 8 दूनी 16, तो यन बराबर आप लोग कहोगे 16, ठीक। यन बराबर 16 जो कि हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर एक फार्मूला और लगा देना, कौन सा, यल वाला, तो यल बराबर हो जाएगा a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, इससे लगा देना, यल का मान रखना, a का मान रखना, यन का मान रखना, डी का मान ज्ञात कर लोगे। सवाल नंबर 19, एपी के प्रथम और अंतिम पद है आपके पास, यदि सर्वांतर 9 है तो कितने पद है और योग क्या है, सेम टू सेम ऐसे ही लगाओगे 19 नंबर को। 20 नंबर, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात की जिसमें डी बराबर और 22वां पद आपके पास 49 है। देखो एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो, तो 20 नंबर में है 22 पदों का योग, यश 22 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यश 22 बराबर क्वेश्चन मार्क, और जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 49 है, डी बराबर 7 है और 22वां पद 49 है। तो यहाँ पर समझना आप लोग, यहाँ पर आप लोग A22 का फार्मूला लगा दो, A22 बराबर A प्लस 21D, A प्लस 21D। यहाँ पर A22 की जगह लिखोगे 49, ठीक है, A22 की जगह लिखोगे 49 प्लस A तो हमारे पास है नहीं, तो A प्लस 21 इंटू डी का मान हमारे पास क्या है 7। अब इन दोनों गुणा करके इसको पक्षांतर कर दो, तो हमारे पास A बराबर 49 माइनस 21 147, तो A बराबर हमारे पास हम लोग ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से 14 से बचा 5, 13 से बचा आपके पास 9, तो -95, ठीक है। अब यहाँ पर A ज्ञात कर लिया हम लोग, यश 22 ज्ञात करेंगे, तो यश 22 बराबर हमारे पास हो जाएगा 22/2, 2 इंटू ए का मान हो गया -95 प्लस एन का मान 22 माइनस 1 और डी का मान हमारे पास 7, और अच्छे से आप लोग इसको ज्ञात कर लोगे, कर लोगे। 22 के बाद देखो, 20 के बाद देखो आप लोग 21, एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः आपके पास है, तो A2 है और A3 है, तो इसको भी आप लोग कर लोगे। 23 नंबर जो है एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 17 पदों का योग, n पदों का योग ज्ञात कीजिए। जो 22 नंबर सवाल है सेम टू सेम ऐसे लगाओगे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरह लगाओगे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरह लगाओगे और दर्शाइए कि A1 A2। 23 नंबर को देखो, 23 नंबर को देखो जरा आप लोग, 23 नंबर में है आपके पास A1 A2 डॉट डॉट बनती है, तो AN बराबर आपके पास दिया गया है, तो इनके 15 पदों का योग आप लोग ज्ञात करोगे। तो AN बराबर आपके पास क्या है, AN बराबर आपके पास है, AN बराबर 3 प्लस n, 3 प्लस 4n, हाँ, और 15 पदों का योग ज्ञात करोगे, तो है 15 पदों का योग ज्ञात करोगे, मतलब n बराबर 15 है, n बराबर 15 है, यानी यश 15 का फार्मूला लगा दोगे, तो यश 15 बराबर हमारे पास फार्मूला है 15/2, 2a प्लस 15 माइनस 1 यानी 14d, यानी हमें a भी चाहिए d भी चाहिए, तो पद निकाल लो। सबसे पहले प्रथम पद निकाल लो, तो प्रथम पद के लिए n बराबर हम लोग 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 डॉट ऐसे रखते हैं हम लोग, तो 1 रखने पर तो प्रथम पद हम लोग निकाल लेंगे 3 प्लस 4, n का मान 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 7,
और n का मान 2 रखने पर तो ये हो जाएगा आपके पास A2 बराबर 2 रखोगे 3 + 4 दूनी 8, तो 8 3 11, तो D निकालोगे तो D में द्वितीय पद से प्रथम पद घटा देते हैं, तो 11 - 7 अर्थात 4। ठीक, तो यहाँ पर रख दोगे यश 15 की जगह, तो यश 15 बराबर 15/2, ये हो जाएगा 2 × A की जगह लिखोगे, A की जगह लिखोगे 7, ठीक, प्लस 14D, तो 14 × D की जगह आप लोग लिखोगे 4, तो ये जगह 15/2, 7 दूनी 14, तो 14 चौको 56, तो ये जगह 15/2 इंटू गुणा कर लो, जोड़ लो, तो ये हो गया 4 दे दो तो हो गया 60 70, तो ये आ गया 35, 35 से गुणा करो, 15 × 5 = 75, 50 7, 15 × 45 और 7 52, 525 आंसर। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग आगे देखने से पहले आप लोग इस काम करो, इसने को नोट बना लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 24 में है कि एपी की प्रथम n पदों का योग 24 नंबर में। हाँ, 24 में है यश n बराबर हमारे पास है यश n बराबर 4n - n², 4n - n²। तो इनका कहना है इसका प्रथम पद अर्थात यश1 क्या है, तो यश1 भी निकालोगे, यश1 क्या है इनका ये कहना है, और इसके बाद प्रथम 2 पदों का योग क्या है क्वेश्चन 24 में है। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपके पास 2 पदों का योग क्या है, अर्थात यश2 भी ज्ञात करोगे, 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, यानी A2 भी ज्ञात करोगे, A2 बराबर क्वेश्चन मार्क A2 ज्ञात करोगे। इसके बाद आप लोग इसी प्रकार तीसरे और 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए, तीसरे और 10वें और 90वें पद भी ज्ञात कीजिए। तो तीसरे 10वें और 90वें पद भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सिंपल फंडा देखो, यश1 हम डायरेक्ट ज्ञात कर रहे हैं, तो n का मान आपके पास 1 हो गया यहाँ पर, तो 4 एकम 4, 4 से 1 घटा लो 3 आंसर। ठीक, यश2 ज्ञात कर लो, 4 दूनी 8 और 2 का वर्ग 4, तो 8 से 4 घटा लो 4, 2 आंसर हमारे पास आ गए। यश1 और यश2 हम लोगों ने ये ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग A2 ज्ञात करेंगे। देखो A2 बराबर हमारे पास AN बराबर होता है यश n - यश n - 1, इसी प्रकार A2 ज्ञात करोगे तो यश2 - यश1 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो A2 बराबर हम लोग ज्ञात कर लेंगे, S2 से S1 घटा लो, S2 से S1 घटा लोगे तो 4 से 3 घटा लोगे तो 1, तो ये आ जाएगा 1। अब A3 घटा लो, A3 ज्ञात कर लो, तो A3 बराबर हो जाएगा S3 - S2। ठीक, S3 - S2, तो A3 बराबर S3 का मान आप लोग निकाल लो, तो S3 का मान आपको बता दे रहे, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 12 से 9 घटा दोगे तो बचेगा 3, माइनस S2 का मान हमारे पास क्या है 4, तो A3 का मान हो जाएगा -1, जो कि आंसर हो गया। ये A3 का मान भी हमारे पास आंसर हो गया, तो A3 का मान हमारे पास क्या हो गया -1। अब क्या करना है A10, तो A10 का मतलब हो गया हमारे पास, समझना A10, तो ये हो जाएगा S10 - S9, एक कम। हाँ, तो A10 बराबर S10 का मान ज्ञात करो, तो 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100 और 10 चौको 40, तो -60, माइनस S9, 9 चौको 36 और 81 घटा दोगे तो 11 से 5, 7 से 4 45, तो ये हो जाएगा आपके पास A10 बराबर -105, A10 बराबर माइनस आपके पास आ जाएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं, माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा आपके पास, तो -15। अब देखो आप लोग AN ज्ञात करोगे, तो AN बराबर होता है यशन और SN-1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास AN बराबर, यशन का मान हमारे पास है 4n - n² माइनस
ये आ जाएगा हमारे पास 4 और n-1 और माइनस n-1 का होल स्क्वायर। तो an बराबर हमारे पास हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ये अंदर गुणा कर लोगे 4n माइनस 4 माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो an बराबर ये हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 अंदर गुणा करोगे तो माइनस n स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2n। तो an बराबर हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और ये प्लस और ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल। तो an बराबर 4 1 5 तो 5 माइनस 2n। तो an बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 2n। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। देखो इसको आप लोग कर लोगे कैसे आपको बता रहा 40 धन पूर्णांक है ना 40 धन पूर्णांक मतलब आपके पास दो 25 नंबर में n बराबर आपके पास 40 है ठीक है और किसके गुणज है जो 40 धन पूर्णांक जो कि 6 से विभाज्य है। तो 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 तीन 18 6 चौको 24 6 पंचे 30। तो आप लोग यहाँ पर a बराबर आपके पास है 6 और d बराबर भी आपके पास 6 और एस एन आप लोग आराम से यानी यश 40 जो है आप लोग निकालोगे जो कि आराम से आप लोग निकाल लोगे क्वेश्चन नंबर पहले की तरह ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 26 को तो ऐसे ही करोगे जैसे ये हो आप लोग 25 पदों का योगफल अभी 15 पदों का योगफल हम लोगों ने ज्ञात किया था ना क्वेश्चन नंबर 23 में सेम टू सेम ऐसे करोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो 26 का दूसरा देखो 26 के दूसरे में है 27, 23, x माइनस 4 27, 23, x माइनस 4 x माइनस 4 x प्लस 4 x प्लस 4 15 3 और 7 का समांतर माद 5 x का मान कीजिए और 7। तो समांतर माद बराबर आप लोग जानते हो कि पदों का योग बटे पदों की संख्या नहीं जानते हो ना तो जान लो 9th में पढ़ चुके हो अब हाई स्कूल में आप लोग आगे पढ़ोगे लास्ट में जाकर ठीक है। समांतर माद तो हम लोग कहेंगे समांतर माद बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माद हमारे पास है समांतर माद क्या है 15 पदों का योग मतलब हो गया 27 और इसको जोड़ते जाओ देखो 27 इसमें 3 दे दो तो हो गया 30 30 20 50 और 10 50 10 60 70 75 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल। तो ये हो जाएगा 75 और x 2x तो ये हो जाएगा 2x। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 तो कुल है 7 पद 15 7 105 बराबर 75 प्लस 2x। तो 75 को 75 कर दो तो 2x बराबर 105 और 75 घटा लो तो 2x बराबर जब घटाओगे तो 0 10 से 3 यानी 15 दूनी 30 तो x बराबर का हो गया कि 15। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था 26 का दूसरा 26 के दूसरे में x बराबर आपके पास कितना आ गया 15 जो कि हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 में दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल 7n प्लस 1 अनुपात 4n प्लस 27 के अनुपात में है। तो 11वें पदों का अनुपात आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफलों का अनुपात हाँ तो आप लोग एक काम करो इसे यश1 और इसे यश2 कर लो जो कि अनुपात का मतलब बटे में होता है। तो 7n प्लस 1 ये हो जाएगा 7n प्लस 1 और ये हो जाएगा आपके पास 4n प्लस 27 ठीक। तो इसके 11वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 11वें पदों का अनुपात आप लोग ज्ञात करोगे। अब देखो दोनों का योगफल लगा दो तो ये हो जाएगा हमारे पास n1/2 हाँ
2a प्लस n1 माइनस 1 इंटू डी बटे ये हो जाएगा n2 बटे 2, ये हो जाएगा 2a प्लस n2 माइनस 1 इंटू डी। इससे ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक, इससे हमारे पास कैंसिल हो गया। ये हो गया हमारे पास 7n माइनस प्लस 1 बटे 4n प्लस 27। इतना तो क्लियर है आपके पास, 4n प्लस 27। अब देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसी में लिखो 1 2 के रूप में। अब देखो यहाँ पर 2a1 प्लस n1 माइनस 1 इंटू डी बटे ये हो जाएगा हमारे पास 2a2 प्लस n2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 7n प्लस 1 बटे 4n प्लस 27। कौन सा पद है? 11वां पद। अब एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें क्या कहा था, 11वां पद, 11वां पदों का अनुपात। 11वां पद जानते हो, 11वां पद का मतलब हो गया हमारे पास a11। a11 का मतलब हो गया है a प्लस 10d, a प्लस 10d। अगर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 2a के रूप में है, तो 2 का अगर गुणा करोगे तो समझना यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 20d। तो 20d करने के लिए हम लोगों को n का मान यहाँ पे लेंगे। हम लोग क्या जानते हो, n बराबर लिखेंगे हम लोग 21, n बराबर लिखेंगे 21। जब 21 लिखेंगे तब हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 20। तो समझना, तो ये हो जाएगा 2a1 प्लस 20। फिर से एक बार समझो, 11वां पद बना a बराबर 10d, तो हमारे पास 2a और 2 का गुणा करोगे तो 2a प्लस 10 दूनी 20d, तो 2a का रूप है ना, तभी तो हमारे पास होगा यहाँ पर 21। जब n का मान 21 लेंगे तो 21 से 1 घटा देंगे तो 20 बचेगा हमारे पास। तो 2a प्लस 20d, ठीक, 2a प्लस 20d बराबर 7 इंटू 21, 7 इंटू 21 प्लस 1 बटे 2a1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 20d। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 21 प्लस 27, 2 2 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो ये 11वां पद हो जाएगा आपके पास, a प्लस 10d, a प्लस 10d, तो ये 11वां पद हो जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 21 सत्ते 147, तो 147 प्लस 1 बटे 21 चौक 84 प्लस 27, तो ये हो जाएगा 148 बटे, ये जोड़ लो, 7 4 11 बचा 1, 8 2 10 और 11, ठीक, और 3 से काटो, 3 चौको 12 बचा 2, 3 अट्ठे 24, नहीं 3 चौको 12, 3 से तो 3 से नहीं काट सकते हम लोग, ऊपर 2 4 से काटो जरा, ये सही जोड़ा है ना, 21 चौक 84, 7 4 11 बचा 1, ठीक है, 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 बचा आपके पास 2, 4 7 28, फिर इसको 7 से 3 से काट सकते, 3 3 का 9, एक तो है 3 3 का 9, यानी यहां पर आप लोग 4 से भाग लगाओ, 4 तिया 12, 4 7 28, ठीक, 4 तिया 12, 4 7 28, और 37 गुणा 3 करो जरा, 37 गुणा 3, 7 21, 3 3 का 9 तो 11, ठीक है, तो 37 से काटो, 37 चौक को 148, 37 तिया आपके पास हो जाएगा 111, अर्थात आप लोग कहोगे 4:3, जो कि यही अनुपात है। और इसको फटाफट आप लोग कर लो शॉर्ट अप। क्वेश्चन नंबर आप देखो 28। तो जो भी क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे होमवर्क है आप लोगों का, करोगे जरूर, उसको करोगे जरूर, प्रैक्टिस करोगे, नहीं आएगा कमेंट करोगे, हम कमेंट में भी आपका रिप्लाई दे देंगे, उसी में ही आंसर को हम कर देंगे, किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है हम कर देंगे उसमें, ठीक है। तो देखो आप लोग, अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 28, देखिए समांतर श्रेणी के पी पदों का योगफल क्यू और क्यू पदों का योगफल पी है, तो सिद्ध कीजिए पी प्लस क्यू पदों का योगफल। आपके पास पी प्लस क्यू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपके पास पी पदों का क्यू, यानी पी पदों का क्यू योगफल, तो यश पी बराबर आपके पास है पी, इसका फार्मूला होता है पी बटे 2, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर पी, ठीक। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर अंदर गुणा करना चाहो तो कर सकते हो, छोड़ो अभी बाद में देखते हैं इसको। फिर हम लोग यश क्यू निकालते हैं, यश क्यू, तो यश क्यू बराबर
इसका P है, इसका P है, तो ये हो जाएगा Q/2, ये हो जाएगा 2A प्लस Q-1 इंटू डी, और ये हो जाएगा आपके पास P। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इनका क्या कहना है, इनका कहना है P प्लस Q पदों का योगफल। तो P प्लस Q पदों का योगफल जो जरूरत पड़ेगा वही निकाल लेंगे इसमें, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे यश P प्लस Q, तो ये हो जाएगा P प्लस Q/2, और ये हो जाएगा 2A प्लस P प्लस Q-1 इंटू डी। अब देखो हम लोगों को ये हम लोगों ने निकाल लिया, अब हमें ज़रूरत है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो है आप लोग क्या कर लोगे, बनाते हैं पहले इसको ऊपर पहुँचा दो, ठीक। तो ये हो जाएगा 2AP, अंदर गुणा कर रहे 2AP, ठीक है, और प्लस 2AP प्लस इसके साथ गुणा करोगे तो P²D, इसके साथ गुणा करोगे तो -PD, और बराबर ये हो जाएगा 2Q समीकरण 1। फिर से एक बार 2AP और इसके साथ गुणा करोगे तो P²D, और इसके साथ गुणा करोगे तो -PD बराबर 2Q समीकरण हो गया आपके पास 1। इसके साथ गुणा करोगे इसके तो 2AQ और प्लस ये हो जाएगा Q²D और इसके साथ हो जाएगा -QD बराबर 2P, समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, जब इन दोनों को घटा लोगे तो 2A आपके पास हो जाएगा कॉमन, तो ये आ जाएगा P-Q, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास P-Q, और इन दोनों में देखो D हो गया कॉमन, तो जब D कॉमन हो गया तो P² -Q², ठीक है। और इन दोनों में आपके पास हो गया D कॉमन, तो समझना -D जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा P प्लस में और Q माइनस में, ठीक, और बराबर ये हो जाएगा 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा आपके पास, समझना माइनस इसमें भी कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा P-Q। अब देखो P- इसमें वर्गांतर ले लो, तो ये हो जाएगा आपके पास एक कोष्टक में P प्लस Q, एक कोष्टक में P-Q, तो P-Q, तो P-Q जो है ये कॉमन है, तो ये बचेगा आपके पास 2A P प्लस Q खत्म, ये बचेगा आपके पास D P प्लस Q खत्म, तो ये हो जाएगा P-Q बचेगा, और -D P-Q खत्म, और बराबर -2 P-Q खत्म, ठीक। अब हमारे पास इन दोनों में ले लो D कॉमन, तो 2A प्लस D, तो ये हो जाएगा P-Q और -1 +1 है, ये प्लस Q, तो प्लस Q -1, ठीक, बराबर -2। अब यहाँ पर समझना आप लोग, इसको मान लो समीकरण 3 मान लो, तो लिखो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से का मतलब समझना आप लोग, यश P प्लस Q बराबर P प्लस Q/2। अब इस पूरे के जगह ध्यान रखना 2A P प्लस Q-1 इंटू डी, 2A प्लस P प्लस Q-1 इंटू डी, इस पूरे का मान है -2, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास यश P प्लस Q बराबर -P प्लस Q, यही इनका कहना था कि प्रूफ करके दीजिए, तो देखो यही हम लोगों ने इसे प्रूफ कर लिया है। अब देखो 29 नंबर में है 3 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल h1 h2 h3 है, इसके श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा उनके सर्वांतर 1 2 3 है, तो सिद्ध कीजिए कि h1 प्लस h3 बराबर 2h2। देखो 3 समांतर श्रेणी n पदों का योगफल h1 h2 h3 है, यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद a है, तो प्रथम पद a है आपके पास 29 नंबर में a बराबर 1 है, ठीक है। उनके सार्वंतर क्रमशः 1 2 3 है, सार्वंतर यानी D1 जो है 1 है, D2 2 है और D3 3 है, ठीक है, 3 है, तो सिद्ध कीजिए H1 प्लस H3 बराबर 2H2। अब समझना यहाँ पर
अब देखो इसमें एशन का फार्मूला लगा दो, एशन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, हम लोग LHS ले लेंगे, LHS इसे तो हम H1 निकाल रहे हैं। H1 हमारे पास क्या हो जाएगा n/2। ठीक, 2a की जगह 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा H1 बराबर n/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा H1 बराबर n/2, तो 2 इसको रहने दो, यहाँ पर 2 ही हो जाएगा, तो H1 बराबर n/2, 2 से 1 घटा लोगे तो 1 प्लस n। अब देखो यहाँ पर आप लोग H2 निकालो, H3, तो H3 निकालेंगे हम लोग, तो यह हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2 इंटू a की जगह लिखोगे 1 प्लस n माइनस 1 और d की जगह लिखोगे 3, तो H3 बराबर हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2 और प्लस ये हो जाएगा 3n माइनस 3, तो H3 बराबर हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 3n माइनस 1। ठीक, इन दोनों घटा लोगे। अब हमारे पास देखो तो यह आ जाएगा H1 प्लस H3 बराबर, तो n/2 यह आ जाएगा 1 प्लस n और प्लस n/2 यह हो जाएगा 3n माइनस 1, दोनों में n/2 कॉमन ले लो, तो n/2 ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा 1 प्लस n प्लस 3n माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4n, तो n/2 इंटू 4n, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर। अब देखो हम लोग LHS की जगह RHS लगा ले लेंगे, अब RHS, तो H2 निकालो, तो H2 बराबर ये हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2 इंटू a की जगह 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह लिखोगे 2, तो ये हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2 प्लस 2n माइनस 2, इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो H2 बराबर देखो यहाँ पर 2n स्क्वायर। ठीक, अब इसमें 2H2 है, 2H2, तो 2H2 बराबर 2 दूनी 4n स्क्वायर। तो देखो हम लोग देख पा रहे थे कि वो इससे दुगना, इस ये दुगना है कि नहीं इससे, तो हम लोग कहेंगे कि जो H1 प्लस H3 है ये 2H2 के बराबर है। बस यही हमारे पास प्रूफ करना था और हम लोगों ने इसे भी प्रूफ कर लिया है 29 नंबर को। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है 8 के प्रथम 15 गुणजों को योग ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में 8 के 15 गुणज, तो 15 गुणज n बराबर आपके पास 15 हो गया, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24 डॉट डॉट डॉट, यानी a बराबर 8 हो गया और d बराबर भी आपके पास 8 हो गया। और गुणजों का योग पूछा गया है, यश पूछा गया है, और यश को एकदम से आप लोग आसानी से उसको उड़ा देना, अच्छे से कर लोगे ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 31 में भी आप लोग 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ये भी कर लोगे आप लोग। 32 से देखना है, तो 32 से देखने से पहले शॉर्ट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 32, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन 200 रुपये, दूसरे दिन 250 रुपये, तीसरे दिन 300 रुपये, ऐसे। तो पहले दिन 200 रुपये, मतलब आपके लिए 33 रुपये। 33 क्वेश्चन ए बराबर कितना है, ए बराबर आपके पास है 200 रुपये, और कितने की वृद्धि है, तो डी बराबर 50 रुपये, यानी 50 की वृद्धि है। ठीक है, यदि ठेकेदार जुर्माने के रूप में राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है, 30 दिन विलंब कर देता है, तो n बराबर आपके पास हो जाएगा 30 और यश बराबर आप लोग ज्ञात करोगे। ठीक है, ये तो है, यश बराबर ज्ञात करोगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, यश बराबर फार्मूला क्या लगा दोगे, यश बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर यश के जगह आप लोग यश लिखोगे और n की जगह लिखोगे 30/2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह लिखोगे कितने दिन है, 15 दिन, 30 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर डी की जगह लिखोगे 50, तो
तो ये आ गया 15। तो यश बराबर ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 400 प्लस ये हो जाएगा 29 इंटू 50। तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 400 और प्लस 9 पन्ना 45 बचा 4 5 दूनी 10 4 14 और जोड़ लो तो ये 1850 इंटू 15 तो 0 15 पन्ना 75 बचा 7 15 पन्ना 75 बचा 7 15 अट्ठे 120 27 बचा 12 15 और 12 आपके पास हो गया 27 तो 27 750। क्वेश्चन नंबर अब लोग 33 के बाद देखो 34। ठीक है, ये आपका 33 है ना, 33 नहीं 32 है, ये 32 है दोस्तों आपका, ये 32 है। अब देखो 33 नंबर में है किसी पुरस्कार के लिए उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार है और एक ही राशि 700 रुपये रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो किसी विद्यालय के उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार है तो 700 रुपये की राशि रखी गई है, एंड टोटल 700 रुपये है। ठीक, टोटल जो है 700 रुपये है 33 नंबर में। तो माना कि प्रथम पुरस्कार जो है आपके पास ए है। अच्छा, टोटल यश बराबर आपके पास कितना है 700 है और इनका कहना है कि ठीक पहले से 20 कम है। तो द्वितीय पुरस्कार आपके पास क्या है, देखो प्रथम पुरस्कार ए है, द्वितीय पुरस्कार ए माइनस 20, तृतीय में है ए माइनस 40, चतुर्थ में है ए माइनस 60, फिर ए माइनस 80 कितने हो गए 1 2 3 4 5, फिर ए माइनस 100 और ए माइनस 120। तो इसमें हमारे पास ए बराबर हो गया हमारे पास ए और एन बराबर हमारे पास 7 और डी बराबर -20। अब यश का फार्मूला लगा देंगे हम लोग। तो यश बराबर हमारे पास हो गया n/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर यश की जगह लिखेंगे हम लोग 700 बराबर n की जगह 7/2, 2 इंटू ए की जगह a प्लस n की जगह लिखेंगे हम लोग 7 माइनस 1 और डी की जगह लिखेंगे -20। ठीक, 7 ये हो गया 100, ये हो गया 200, तो 200 बराबर ये हो गया 2a। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 माइनस 120 पक्षांतर कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना 6। ठीक है, तो 2a बराबर 320 काट दो तो 2 एकम 2 यानी 16 दूनी 32 160, तो a बराबर 160। अब ध्यान रखना प्रत्येक एक दूसरे से कितना कम है 20 कम है। तो समझना आप लोगों का क्या किस प्रकार से आंसर हो जाएगा। एक हो गया 160, इससे 20 कम कर दो तो 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, 1 2 3 4 5 6, फिर 40 और इस प्रकार से ये हो गया आंसर। ठीक, इस प्रकार से ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो 34, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर एक बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा और यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2, 3 का 3 और इत्यादि ऐसे कक्षा 12 के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, इस विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या आप लोग ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। क्वेश्चन नंबर आपका 34, क्वेश्चन नंबर 34 में है कि देखो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, एक कक्षा का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, एक अनुभाग इत्यादि 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। तो समझना n बराबर तो हमारे पास 12 है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। तो कक्षा 1 का 1 पेड़ लगाएगा लेकिन वो 3 पेड़ लगाएगा, 3 अनुभाग है। ठीक, फिर कक्षा 2 के 2 पेड़ लगाएंगे लेकिन 3 अनुभाग है, 3 दूनी 6,
कक्षा 3 में 3 पेड़ लगाएंगे, लेकिन 3 अनुभाग है 3 3 9। कक्षा 4 में 4 पेड़ लगाएंगे, लेकिन 3 अनुभाग है 4 3 12 डॉट 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 ऐसे। ठीक, ऐसे लगाओगे आप लोग। यहाँ पर आपके पास ए बराबर क्या है 3 है, डी बराबर भी आप लोगों के पास क्या है 3 है। ठीक है, और एन बराबर 12 है, और यश बराबर लगा दोगे n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, सब मान है लगा दोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35 को देखो। ठीक है, 35 को देखो। इसमें है कनिका ने जेब खर्च 1 जनवरी 2020 को दिया। वह इसमें से अपने पिग्गी बैंक में पहले 1 रुपये डालती है, दूसरे दिन 2 रुपये डालती है, तीसरे दिन 3 रुपये डालती है। ऐसा ही महीने के अंत तक करती रहती है। उसने अपने जेब खर्च में से 204 रुपये भी खर्च किए और पाया कि महीने के अंत में उसने अभी तक 100 रुपये शेष है। उसके महीने की कितना जेब खर्च मिला था। सबसे पहले तो 1 जनवरी 2020 को दिया, यानी कुल कितने दिन हो गए आपके पास 31 दिन हो गए। तो n बराबर 31, जनवरी 31 का होता ना। और इसमें से उसने पिग्गी बैंक में प्रत्येक दिन पहले दिन 1 रुपये डाल दी हो, तो पहले दिन में 1 रुपये, दूसरे दिन में 2 रुपये, यानी डी बराबर भी आपके एक अंतर है ऐसे। और 204 रुपये जेब मतलब उसने अपने जेब खर्च में से 204 रुपये खर्च किए और पाया कि महीने के अंत में 104 रुपये शेष है। सबसे पहले अगर हम लोग एशन का फार्मूला लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल जेब खर्च निकालना चाहेंगे तो यान का 31/2 ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास भी 1, तो ये हो जाएगा 31/2, ये हो जाएगा 2 + 30, तो ये हो जाएगा 32। तो यश बराबर हो जाएगा 31/2 इंटू 32, 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा आपका 16 एकम 16 और बचा 1, 16 × 48 और 1 39। फिर से एक बार 49, 16 एकम 16 बचा 1, 16 × 48 49। ठीक, अब उसके पास कितने रुपए 204 रुपए, कितने रुपए 204 रुपए और 100 रुपए अभी बचे हैं, तो 204, तो कुल रुपए, तो ये कहोगे कुल रुपए बराबर 496 और 204 रुपए उसने खर्च कर दिए, ये बचे और 100 रुपए अभी भी और भी है, तो टोटल जोड़ लो तो आपके पास कितना जाएगा 6 4 10 का 0 बचा 1, 9 10 बचा 1, 4 2 6 7 और 1 8, तो कितने रुपए 800 रुपए। इस प्रकार से 5.3 आपका हुआ कंप्लीटली खत्म। अब आप लोग पढ़ोगे एमसीक्यू, इसके बाद पढ़ोगे आप लोग विविध, इसके बाद पढ़ोगे त्रिभुज, और इसीलिए सपोर्ट जरूर बनाए रखेगा। लॉन्ग वीडियो है, थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ा दिया है कि कुछ डाटा प्रॉब्लम आ रहे थे इसमें, इस कारण से हमने इसको थोड़ा सा फास्टली कर दिया। ठीक है, तो अब बस इतना ही है, क्योंकि पता नहीं फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ना आ जाए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतने दोस्तों, जय हिंद जय भारत। लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर एक एक्सरसाइज को पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो क्लियर जरूर कर लीजिए, बस इतना ही रखते हैं इसमें। ठीक है।